चलो पहले हम लोग मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। और मैथ का हम लोग काम कर लेंगे, उसके बाद से आगे देखा जाएगा, ठीक है। आव्यूह मैट्रिक्स, देखो ठीक है, यानी आप भी इसमें क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि दो कंपनी है या दो कंपनी है ए और बी, ठीक है। ए और बी दो कंपनी है। यदि यह दो प्रकार का सामान बनाती है, जैसे मान लो कि यह जूता बनाती है ना, ठीक है, जूता बनाती है और ये शर्ट भी बनाती है, ठीक है। दोनों कंपनी ये जूता बनाती है और ये शर्ट बनाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पर ईयर ये कंपनी यदि मान लो कि 100 जूता का निर्माण करती है और ये 120 शर्ट का निर्माण करता है, ठीक है। और ये है ना, बी जो है 80 और ये 140, ठीक है, 140। अरे समझ में, तो ये जूता का निर्माण और ये शर्ट का। अब प्रश्न उठता है कि मतलब ये कि दोनों मिलकर के है ना पर ईयर कितना जूता और कितना शर्ट बनाते हैं, ठीक है। पर ईयर दोनों मिलकर के कितना जूता और कितना शर्ट बनाते हैं, है ना। और शर्ट का मतलब एक तरीके से ये 100 हो गया, 130 हो गया और 140 हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है इसको हम है ना एक ब्रैकेट के अंदर दिखा देते हैं, ऐसे समझ में 140, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर इसको क्या करते हैं, दिखा देते हैं। तो यही ब्रैकेट के अंदर जब इसको शो करते हैं तब ये किसका रूप ले लेता है, आव्यूह का रूप ले लेता है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम ऐसे छोटा कोष्ठक भी इस तरीके से लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से जैसे मान लो कहा जाता है, जैसे दो इक्वेशन है 2x + 4 2x + 4y = 3, उसी तरीके से मान लो 3x + 2y = 9 है ना, इक्वल टू 9 है ना। तो इसको यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना होगा तो इसको दिखा देंगे 2 3 4 और 2, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया, है ना। और ये एक्स वाई और ये इक्वल टू कितना 3 और मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम दिखा दिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, जो आव्यूह का जो फॉर्मेशन होता है ना, ये आव्यूह का जो फॉर्मेशन होता है ये एक तरीके से सबका कलेक्शन को क्या करता है, बताता है ना, कि ये मैट्रिसेस है। तो इस तरह से अब हम क्या देखते हैं कि कोई भी जब मैट्रिक्स होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर जो भी है ना नंबर्स या जो भी चीज़ें होती हैं ना, नंबर्स या कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, है ना, उनको हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव या एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं,
एलिमेंट। ठीक है, अब ये है कि अब जैसे मान लो कि कोई भी अवयव का जब निर्माण होता है तो उसका कोटि होता है। क्या होता है? कोटि, है ना, ऑर्डर, कोटि, है ना, क्या बोलते हैं उसको? कोटि, या उसको ऑर्डर बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है ना, 3 4 2 और 2, है ना। तो अब इसमें क्या है कि कोटि, है ना, कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो देखो, जब भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा तो उसमें दो चीजें होंगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये रो, है ना, एक जूता को मतलब रो में है ना, एक को कॉलम, इस तरीके से दो चीजें हमको मिल रही है। तो ऐसा ही मैट्रिक्स के अंदर मिलता है कि 2 रो मिला यहाँ पे, इसमें देखो 2 रो है और 2 क्या है? कॉलम। यानी ये पंक्ति हो गया और ये स्तंभ हो गया। ठीक है, आर और ये सी हो गया ना। तो कितने नंबर सी हैं? सी की संख्या कितनी है? 2, और आर की संख्या कितनी है? 2। तो मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है ना, ठीक है, जिसमें कुछ कॉलम होते हैं और कुछ रो होते हैं, है ना, कुछ कॉलम होते हैं और कुछ रो होते हैं। ठीक है, उन्हीं कुछ कॉलम और रो, कॉलम और रो ना कर करके रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम, ये बताते हैं कि मैट्रिक्स का कोटि क्या है। तो मैट्रिक्स का कोटि कितना बन जाएगा? 2 इंटू 2 बन जाएगा। है समझ में? तो कोटि कहने का मतलब ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ, है ना, कॉलम एंड नंबर ऑफ, बोलो, रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं n है और ये क्या है? m है ना। तो कोटि क्या बन जाएगा? m गुणे n। ठीक है, m गुणे n। और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यही बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बताएगा? अवयवों की संख्या। किसी अवयव में अवयवों की संख्या ये बता देगा। है समझ में? किसी अवयव में संख्या, अवयव में ये क्या बता देगा? उसके अवयवों की संख्या बता देगा। अब देखो, ये कोटि हो गया। तो कहने का मतलब ये है ना, अवयव, कोई भी अवयव होता है तो उसका एक नाम होता है ना। जैसे मान लो कि कोई अवयव हम बना दिए, ठीक है, कोई अवयव हम बना दिए 3 4, है ना, 1 2 1 2, है ना। ठीक है, तो ये मतलब इसका एक हम नामकरण देते हैं कि ए एक अवयव है, बी एक अवयव है, सी एक अवयव है, इसका हम एक नामकरण देते हैं। है समझ में? ठीक है, यदि हम इसमें ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 2, कॉलम कितने हो गए? 3। तो ऑर्डर क्या बनेगा? बोलो, 2 इंटू 3, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम हमेशा याद रखना, है ना। ये m का वैल्यू हो गया और ये n का वैल्यू हो गया, है ना। तो m गुणे n यानी 2 इंटू 3। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 6। समझ में? नंबर ऑफ एलिमेंट 6। अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है जी। अब देखो तो इसमें हम आप कैसे पता किए कि अवयव का मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके अंदर रो और कॉलम क्या होता है, इसकी कोटि क्या होती है और इसका नामकरण क्या होता है। चलो इसी तरीके से जब बस हमको थोड़ा सा परिचय होते चलना है। अब यहाँ पर एक हम बात देखेंगे ठीक है। अब यहाँ पर एक हम बात देखेंगे कि जैसे मान लो, है ना, किसी हम एक अवयव की रचना करते हैं, है ना, एक अवयव की रचना करते हैं ए, ठीक है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 1 और 1 हो गया, ठीक है। तो जितने एलिमेंट होते हैं ना, सबका एक अपना अपना स्थान होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो 2 है तो इसका स्थान क्या है कि इसका स्थान यही है कि पहले इसको देख लो, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये क्या हो गया
C1 हो गया और ये C2 हो गया। तो पूछा जाए कि ये बताओ 2 का स्थान क्या है? हैं? बोलो 2 का स्थान क्या है? R1 C1। मतलब 2 का स्थान क्या है कि पहले कॉलम में, सॉरी पहले रो के, है ना, यानी पहले पंक्ति के पहले कॉलम का पहला स्थान। ठीक है, ऐसा समझ में? ठीक है, पहले पंक्ति में, है ना, पहले कॉलम का पहला अवयव है, लेकिन उसी को ये 2 के लिए है ना। उसी तरीके से, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, R1 है और ये C1 है। नहीं, हम इसको कैसे दिखाएंगे? जैसे 2 है ना यहाँ पे, उसी तरीके से 1 को अभी बात करते हैं। इस पर अभी बात करते हैं 1 के। 1 में क्या करेंगे कि पहले कॉलम का दूसरे पंक्ति का पहला अवयव है ना, पहले कॉलम का दूसरा अवयव है ना, लेकिन दूसरे पंक्ति का पहला अवयव है, समझ में? उसी तरीके से यदि हम 5 का बात करेंगे तो कहेंगे कि पहले पंक्ति का दूसरा अवयव है, लेकिन दूसरे कॉलम का पहला अवयव है। उसी तरीके से 7 का यदि बात करें तो 7 का बात करें तो ये क्या कहलाएगा? पहले पंक्ति का तीसरा अवयव और तीसरे कॉलम का पहला अवयव। बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम जो है अवयव का स्थान क्या करते हैं? बताते हैं। ठीक है, अवयव का स्थान बताते हैं। तो अब कहने का मतलब देखो, यदि रो को हम I से दिखाते हैं, है ना, और इसको किससे दिखाते हैं? J से। ठीक है, सॉरी, कॉलम को किससे दिखाते हैं? J से दिखाते हैं। है समझ में? J से दिखाते हैं। तो चलो, अब कहने का मतलब ये है, तो ये कितने ऑर्डर का था जी? 2 into 3 ऑर्डर का था। तो अब कहने का मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं, ध्यान देना, एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। आई यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, है ना, इसमें रो में। तो आई बराबर मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 डैश डैश, है ना। जे यदि रख लेते हैं तो, है ना, समझ आ रहा है? तो अब कहने का मतलब जरा ध्यान से देखना कि एक ऐसा अवयव की रचना करते हैं, एक ऐसे अवयव की रचना करते हैं कि जिसका एलिमेंट ए, है ना, जिसका एलिमेंट क्या है? ए है ना, और ये क्या बन गया? I इंटू जे बन गया, है ना, और M इंटू एन ऑर्डर का बन गया। ठीक है, ये कहने का मतलब यह एलिमेंट, है ना, पंक्ति में I बार आना चाहिए और ये जो है कॉलम में J बार आना चाहिए, है ना। नहीं, इसमें कॉलम कितनी बार आना चाहिए? हाँ, ये आ गया J बार। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये M है और ये N है, तो ये पंक्ति है। ठीक है, तो ये पंक्तियों की संख्या M और ये N किसकी संख्या है? N किसकी संख्या है? कॉलम की संख्या है। तो इसे यदि हम अवयव बनाना चाहें, है ना, अवयव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? जैसे देखो, तो ध्यान से देखना, है ना, कि यहाँ I बराबर हमने क्या बताया? नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। J भी क्या है? नेचुरल नंबर है ना, J भी क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यदि हम M की वैल्यू, है ना, ठीक है, M गुणे N यदि हम कह देते हैं 3 इंटू 2, तो फिर हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि M जो है ये क्या हो गया? R हो गया, और ये क्या हो गया? C हो गया, है ना, R हो गया और ये C हो गया। तो कहने का मतलब R की वैल्यू 3, हाँ, और कॉलम की वैल्यू 2। तो कहने का मतलब I का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? 3 तक, और R का वैल्यू सॉरी J का वैल्यू कितनी तक जाएगा? 2 तक। तो यदि हम वही मैट्रिक्स बनाना चाहें, है ना, तो जरा गौर से देखना कि A एक एलिमेंट है। ठीक है, एक एलिमेंट है ना। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है? 3 इंटू 2 ऑर्डर का।
तो इसका मतलब आई कितने तक जाना चाहिए? 3। यानी इसका मतलब पंक्ति कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो पंक्ति यानी A1 A2 और A3 है, समझ में? अब कॉलम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो कॉलम, हाँ बोलो। कॉलम नहीं ना हुआ है। नहीं, कॉलम भी होगा तो रो भी इधर बनना चाहते हैं लोग। ये रो ही बन रहा बन रहा है। है लेकिन कॉलम भी हो गया है। हाँ, तो अभी देखो ना, कॉलम हो गया ना, तो हम अभी किसका निर्माण कर रहे हैं? रो का। कितने रो बन सकते हैं? है समझ में? तो अब देखो, अब ये क्या है? अब ये ध्यान से देखो, ये पहला अवयव है। तो पहले पंक्ति और पहले कॉलम का पहला अवयव है। है समझ में? ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखना कि अब ये कितना हो गया? अब ये तो रो हो गया, 3 तक आ गया। लेकिन अब कॉलम की बात करें तो 2 ही तक जा सकते हैं ना। अब मान लो इधर बढ़ हैं, तभी तो रो ही ना रहेगा जी। एक नंबर रहेगा। सेकंड क्या हो रहा है? इसमें देखो 2 नंबर रो है आगे। हाँ, 2 नंबर का पहले कॉलम का अवयव है। ये क्या है? हाँ, दूसरे का दूसरा है। और ये तीसरे का तीसरे रो का और पहले कॉलम का तीसरे रो में है, पहले कॉलम में। और ये तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में। है समझ में? बोलो कैसे बन रहा है ना? तो इस हिसाब से हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना? है? अब जैसे देखो, है ना? अब देखो पता चल गया ना इसमें कि R1 R2 और R3। ये देखो C1 C2 और बस C2। ठीक है। तो उसी तरीके से यदि मान लो कि ए कोई अवयव है ना, Aij, और ये कह रहा है ना, Aij, और ये 4 into 3 की बात कर रहा है कि एक ऐसे अवयव का निर्माण कीजिए, है ना, ऐसे अवयव का, है ना, जिसका अवयव क्या है? ए है, और ये कॉलम में वही चलेगा, जे में भी वही चलेगा। ठीक है। तो आई नेचुरल नंबर है, जे भी नेचुरल नंबर। ठीक है। इसके हिसाब से यदि हम बनाना चाहें तो अब देखो, ये R हो गया और ये नंबर ऑफ रोज 4 और नंबर ऑफ कॉलम 3। तो आई का वैल्यू कितने तक बढ़ेगा? 4 तक। यानी कितना रो बन जाएगा? A1 A2 A3 और A4 ना। तो और कॉलम कितना बनेगा? 3। तो कॉलम कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो 3 बन जाएगा। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, नहीं ये देखो ध्यान से, ये पहला कॉलम। ठीक है। हाँ, ये ध्यान से देखना, ये रो है और ये क्या है? कॉलम है। तो कॉलम हमेशा दूसरे नंबर पर रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया A1 और ये रो वही रहेगा, तो दूसरा कॉलम रो वही रहेगा, तो तीसरा कॉलम। इसको भर सकते हैं। A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, ए और ये देखो 3 1 है ना, और ये 3 2 है, और ये 3 3, और ये 4 1, ये 4 2, ये 4 3। बना कि नहीं बना? तो सबका प्लेस मालूम है ना? बोलो। तो सबका प्लेस हमको मालूम होना चाहिए कि प्लेस जो है प्रत्येक अवयव का क्या है, प्रत्येक अवयव का क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसी तरीके से यदि हम मान लो, है ना, कि एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण कर रहे हैं, ध्यान देना, ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण कर रहे हैं, है ना, जहाँ ए एक एलिमेंट है ना, आई और जे, है ना, ठीक है, के फॉर्म में है, और ये m गुणे n। इसी हिसाब से जरा हमको बता दो, है ना, कि अब इसमें जो हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, जनरल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आई कितना है? m है, यानी ये नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? m, है ना, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? n। तो ये क्या बताएगा? i, और ये क्या बताएगा? j है। आई को m तक जाना है, जे को n तक जाना है। तो इसके हिसाब से जरा ध्यान से देखो। तो अब मान लो कि यदि हम पहला पंक्ति बनाए, A1 बना दिए, ठीक है, A2
A3 कहाँ तक m तक जाना है ना जी। तो मान लो m तक जाएंगे तो इतना तो संख्या हमको निश्चित नहीं है, u डायरेक्ट कर देंगे, कहाँ तक चलेगा m तक, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कॉलम कहाँ तक जाना चाहिए, n तक। A1 है ना, A1 हो गया, ये अब पहला कॉलम हो गया है ना, ये पहले पंक्ति का दूसरा कॉलम है ना, और ये क्या बन जाएगा, पहले पंक्ति का तीसरा कॉलम। इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, पहला पंक्ति रहेगा लेकिन n का nवा कॉलम तक चलेगा, है समझ में। इसी के हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। तो अब ये देखो पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम पहला कॉलम, उसी तरीके से A2 हो गया, A2 3 हो गया, और A2 n हो गया ना, ठीक है। उसी तरीके से A3 2 हो गया, A3 3 हो गया, और A3 n है। उसी तरीके से है ना, AM 2 हो गया, AM 3 हो गया, डैश डैश AM n हो गया। अभी कितने ऑर्डर का हो गया, जनरल सामान्य अभी बन गया। इस तरीके से निर्माण होता है सामान्य अभी, बोलो है समझ में है। तो इस तरीके से कौन सा एलिमेंट है तो उसका क्या स्थान होना चाहिए तो हम बता सकते हैं। अब इसे कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे देता है ना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया क्या कि एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, है ना, ठीक है, एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए ठीक है, एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, ठीक है, 2 into 3 ऑर्डर में। कितने ऑर्डर में, 2 into 3 ऑर्डर में। यदि कितने ऑर्डर में करना है, 2 into 3 ऑर्डर में। यदि इनका एक अवयव, जो अवयव A है वो I plus 2j के क्या है, बराबर है समझ में, I plus 2j के बराबर है, समझ आ रहा है। अवयव कितने के बराबर है, I plus 2j है ना, यानी इसके फॉर्म में चल रहा है समझ में। तो प्रत्येक अवयव चाहे तो हम नहीं निकाल सकते हैं, बोलो, यानी AI जो है वो I plus j के क्या है, 2j के बराबर, तो निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो कितना अजीब ऐसे हम उस मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। जैसे देखो इससे बना लेंगे, हाँ, उसके बाद से जो आएगा वहाँ से अब ध्यान दो, तो इसमें हमको क्या देखना है, I कितने तक जाएगा, 1 और 2 है ना, ठीक है, ये कितने तक जाएगा, यदि A एक एलिमेंट है तो ये A11 है ना, तो रहेगा कॉलम कितना हो जाएगा, A1 3, और ये क्या बना, 2 और
जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल पर जीरो हो, क्या हो? हाँ, बाकी क्या हो? अब जैसे मान लो कि डायगोनल क्या हो गया, इसका डायगोनल यही ना हुआ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 3 × 3 ऑर्डर का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ जीरो, तो जैसे मान लो कि सपोज दैट देखो यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो यूनिट का मतलब 1 होता है। तो ये मान लो 1 हो गया, ठीक है। हाँ 1 और ये क्या हो गया? 0 0। हाँ हाँ, तो 0 0 तो 1 0 0 हो गया। हाँ अभी क्या, तो उसको हम विकर्ण अभी बोलेंगे। वही अभी यदि सिर्फ 1 हो गया तो वही विकर्ण किस में बदल जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा, इकाई मैट्रिक्स में बदल जाएगा, समझ में? लेकिन वही यदि अवयवों की संख्या, अब देखो इसको हम आई से सूचित करते हैं, इसे यदि I1 कहेगा, है ना, तो सिर्फ ये 1 होगा। यदि I2 कहेगा तो 1 0 0 1। I3 कहेगा, है ना, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3 × 3 ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का हो गया, है समझ में? यदि पूरे अवयवों की संख्या 0 हो जाती है, 0 0 0, तो इसको जो है शून्य अवयव कहते हैं, कहते हैं शून्य अवयव। अक्सर इसको जो है O से दिखाया जाता है ना, O अवयव, ठीक है। यानी O नहीं, इसको शून्य अवयव कहते हैं, इसको शून्य से दिखा देते हैं, तो ये शून्य अवयव हो जाता है। तो कौन कौन सा अवयव मिल गया? वर्ग अवयव, है ना, पक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, विकर्ण अवयव और शून्य अवयव और इकाई अवयव, ठीक है। अवयव का प्रकार समझ में आ गया? हाँ ठीक है। आयताकार भी हो सकता है। हाँ अब देखो आयताकार कब होगा? आयताकार कब होगा? जब m n के बराबर नहीं होगा। m n के बराबर यदि नहीं रहा तो जो अवयव की जो आकृति हो जाती है वो रेक्टेंगुलर हो जाती है, आयताकार, है समझ में? तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कभी बराबर नहीं है। यदि बराबर हो गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो देखो इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं, आयत भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं, आयत भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसको आयत ही कहेंगे, वर्ग नहीं कहेंगे, ठीक है। यानी सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक? तो पक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, इकाई अवयव, शून्य अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? इसी में एक जो होता है ना, एक ट्रायंगुलर होता है ना, ट्रायंगुलर। त्रिभुजाकार में अंक रहता है, बाकी सब शून्य शून्य है। इसमें